ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष फैलता गया और धीरे धीरे इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। पूरे देश के साथ ही मध्य भारत में भी अंग्रेजी हुकूमत ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को गोली से भून दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रहे विद्रोह में सीहोर की बर्बरतापूर्ण घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। मेवाड़ उत्तर भारत से होते हुई क्रांतिकारी चपातियां 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई थी। 1 अगस्त 1857 को छावनी के सैनिकों को नए कारतूस दिए गए। इन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। जांच में सुअर और गाय की चर्बी के उपयोग की बात सामने आने पर सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया। सीहोर छावनी के सैनिकों ने सीहोर कॉन्टिनेंट पर लगा अंग्रेजों का झंडा उतार कर जला दिया और महावीर कोट और वली शाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर सरकार का ऐलान किया। जनरल ह्यूरोज को जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए। सीहोर में जनरल ह्यूरोज के आदेश पर 14 जनवरी 1858 को सभी 356 क्रांतिकारियों को जेल से निकालकर सिवान नदी किनारे सैकड़ों खेड़ी चांदमारी मैदान में लाया गया। इन सभी क्रांतिकारियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। जनरल ह्यूरोज इन क्रांतिकारियों के शव पेड़ों पर लटकाने के आदेश दिए और शवों को पेड़ों पर लटकाकर छोड़ दिया गया था। 2 दिन बाद आसपास के ग्रामवासियों ने इन क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ से उतारकर इसी मैदान में दफनाया था। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को बड़ी संख्या में नागरिक सैकड़ा खेड़ी मार्ग पर स्थित शहीदों के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो। देखिए, ये जो सीहोर का शहीदी स्थल है, इसका इतिहास अपने आप में बहुत ही अनूठा और पूरे शरीर को और मन को रोमांचित करने वाला है। आप ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस प्रकार हुआ था उसी का ही ये यहाँ पर 356 शहीदों ने यहाँ पर जो है देश के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर किया था, प्राणों की आहुति दी थी। उनकी डेड बॉडी को 2-3 दिन लटका के रखा गया था। तो इस स्थल के ऊपर जो है हमारे सीहोर के जितने भी बुद्धिजीवी और सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमेशा कार्यक्रम करते हैं। आज ही के दिन ये सब हुआ था। और अब चूँकि इस स्थल को जिला प्रशासन और राज्य शासन भी चाहता है कि इसको हम जो है डेवलप करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा है कि 5 करोड़ रुपए की राशि से यहाँ पर पूरा निर्माण कार्य और एक पूरा शहीद स्मारक गरिमापूर्ण तरीके से बनेगा। उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की मंशा है कि जल्दी जल्दी इस काम को किया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे और आगे इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। हर साल की तरह सीहोर में 356 सैनिक शहीद हुए थे। उसी क्रम में हर साल 14 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सीहोर की गणमान्य नागरिक मिलके यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम था। आने वाले समय में इस शहीद स्थल को एक मूर्त रूप देख के एक बहुत ऐतिहासिक स्थल बनाने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अमल करके हम इस जगह को एक ऐतिहासिक स्थल बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि सिद्धपुर के नाम को सीहोर के नाम को सिद्धपुर करने के लिए मैं पहले भी विधानसभा के पटल पे रख चुका हूँ और आने वाले समय में फिर से निवेदन करेंगे। और सीहोर सिद्धपुर के नाम से पुराने काल से ही जाना जाता है, तो मन में सबके सिद्धपुर तो है ही है। मूर्त रूप से सिद्धपुर सीहोर का नाम सिद्धपुर करवाने की पूर्ण कोशिश। शहीद स्थल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि के लिए आग्रह करा था, जो उन्होंने तुरंत स्वीकृत करी है। साथ में उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये शहीद स्थल है और सीहोर नहीं पूरे देश के लिए एक जानी मानी जगह है, तो इसमें कितने भी रुपए खर्च होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसे ऐतिहासिक स्थल बनाएंगे। भारत माता की जय। 1857 में जब पूरा देश अंग्रेज़ों से लुहा ले रहा था, क्रांति का संगनाद हो गया था, उस समय सीहोर में भी क्रांतिकारियों ने सिपाही महावीर कोट के नेतृत्व में सीहोर को आज़ाद कराने के लिए और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए
आंदोलन किया था। 1857 6 अगस्त को सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया और सीहोर के सारे अंग्रेजों को मार मार के भगा दिया गया और उनके ध्वज को, उनका जो झंडा था उसको उतार कर फेंक दिया गया और यहाँ पे 2 झंडे लगा दिए गए, एक निशान महावीरी, एक निशान मोहम्मदी। इसके बाद 6 अगस्त 1857 से लेकर 6 महीने तक सीहोर आज़ाद रहा और यहाँ पे महावीर काउंसिल के द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाता रहा। सिपाही बहादुर सरकार का यहाँ पे शासन था। 1858 एक साल बाद जनवरी में जनरल यूरोज, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और इतने में यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। वही जनरल यूरोज जो मार्च में महारानी लक्ष्मीबाई से जाकर लड़ा था, वो 12 जनवरी 1858 को सीहोर आया था और उसने यहाँ पे सिपाहियों को, यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन सबको पकड़ लिया, उनको जेलों में डाला और 14 जनवरी 1858 को एक साथ सामूहिक रूप से इस चांदमारी के स्थान पर उनको गोलियों से भून दिया गया। वो सारे सिपाही आज ही के दिन इस देश के लिए अपने सीने पर गोली खाकर इस देश की आज़ादी के लिए, हमारी धर्म और संस्कृति की आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उन सभी को मैं नमन करता हूँ। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।